नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, पहला दूसरा टेस्ट जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आए थे और आगे भी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन सकते हैं ABCD वाले, मल्टीपल चॉइस वाले, वो सारे मैंने बनाए हैं पहले पार्ट से द लास्ट लेसन से। बहुत सारे प्रश्न बनाए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इन प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? सिंबलाइज माने होता है प्रतीक होना। द लास्ट लेसन है वो किस चीज का प्रतीक है? जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है, आपने पहला पाठ पढ़ा है, वो किसका है? भाषा और स्वतंत्रता के खोने का है। किसका है? भाषा और स्वतंत्रता के खोने का। तो आपका डी उत्तर है, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। पहले का उत्तर क्या है आपका? डी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए क्या आपका। डू नॉट गो सो फास्ट, इतना जल्दी मत करो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मीन्स, अब प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स का मतलब क्या है? इतनी जल्दी मत करो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है। लेकिन तुम पर्याप्त जल्दी में हो, गेटिंग लेट देर हो रहे हो, वेरी अर्ली बहुत जल्दी हो, नॉट अर्ली जल्दी नहीं हो, अर्ली इनफ यानी पर्याप्त जल्दी है। तो आपका डी उत्तर है, ठीक है ना। दूसरे का उत्तर क्या आपका? डी है, अर्ली इनफ। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है आपका। एक्सप्रेशन थंडर क्लेप इन द लेसन मीन्स, यानी इस कहानी में थंडर क्लेप का क्या अर्थ है? थंडर क्लेप यानी अचानक आश्चर्यचकित हो जाना, अप्रत्याशित कोई घटना घटित होती है, वो थंडर क्लेप के अंदर आती है। तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी सी उत्तर है, ठीक है ना। ये अचानक घटना कैसी घटित हुई कि वो आक्रमण की बात हुई और दूसरी भाषा पढ़ाई जाएगी, ये घटना अचानक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 क्या है? हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन कहानी का राइटर कौन है? अल्फोंस डॉटिट, विलियम डगलस, अनिस जंग, लुइस पीचर। तो ये आपका ए है। चौथे का उत्तर क्या है? ए है, अल्फोंस डॉटिट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 क्या देखो। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच मीन ह्यूमन टेंडेंसी, मानव की कौन सी प्रवृत्ति के बारे में ये कहानी प्रदर्शित करती है? डर, गुस्सा, दुखी और प्रोक्रेस्टिनेशन, अन्याय, या यूँ कह सकते हैं तानाशाही। तो ये बिल्कुल ए उत्तर है आपका। 5वें का उत्तर क्या है? ए। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या है? फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी अल्सास और लॉरेन जिलों के अंदर केवल जर्मन पढ़ाएगी, ये आदेश कहाँ से आया था? मॉस्को, पेरिस, बर्लिन, लंदन। तो ये बर्लिन से आया था। तो आपका उत्तर क्या है छठे प्रश्न का? सी। प्रश्न नंबर 7 देखिए। वाई वाज फ्रेंच रिलक्टेड टू गो टू स्कूल? रिलक्टेंट माने होता है अनिच्छुक होना। स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक क्यों था? क्योंकि उसके पार्टिसिपल का लेसन तैयार नहीं था। तो लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। 7वें प्रश्न का आपका उत्तर हो गया ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखो। व्हाट वाज द इमेज ऑफ मिस्टर हेमल अमॉन्ग हिज स्टूडेंट्स इनिशियली? इनिशियली होता है प्रारंभ में। प्रारंभ में मिस्टर हेमल की विद्यार्थियों के बीच में छवि कैसी थी? इमेज मानी होती है छवि। छवि कैसी थी? लविंग टीचर की, स्टिक टीचर की, एंड अंडरस्टैंडिंग टीचर, काइंड ऑफ हमल टीचर। तो ये एक स्टिक यानी कठोर टीचर की थी। तो 8वें का उत्तर क्या आपका? बी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखिए। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हेमल सर्व द स्कूल? मिस्टर हेमल ने कितने सालों तक स्कूल की सेवा की? 20, 35, 30, 40 वर्षों तक की थी। तो आपका उत्तर क्या है? डी है। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 10। व्हाट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हेमल सरप्राइज्ड फ्रेंच? बी, मिस्टर हेमल का कौन सा आश्चर्य है वो फ्रेंच को सरप्राइज करता है, आश्चर्यचकित करता है? कैसा नजरिया? एटीट्यूड होता है नजरिया। तो कैसा वो नजरिया होता है जो आश्चर्यचकित करता है? वो होता है सॉफ्ट एंड काइंड, यानी उस दिन सॉफ्ट और काइंड है। तो 10वें का उत्तर हो गया आपका ए। प्रश्न नंबर 11 देखो।
व्हाट बैड न्यूज़ यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर कैसी बुरी न्यूज़ आई थी। लॉस्ट बैटल, युद्ध हार गए। द ड्राफ्ट, यानी कैसी न्यूज़ आया करती थी पहले। लॉस्ट बैटल, युद्ध हार गए हैं। ड्राफ्ट की, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ये सारी आती थी। तो आपके 11 का उत्तर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? डी। ये सारी सूचना उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आती, तो ऑल ऑफ दिस हो गया। तो व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, बर्लिन से जो आदेश आया था उसके कारण स्कूल में उस दिन क्या क्या परिवर्तन हुए या क्या परिवर्तन हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हसल बसल यानी शोर शराबा, और आगे पीपल वर हैप्पी, लोग खुश थे। टीचर वर सैड, अध्यापक दुखी थे। स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, यानी विचित्र, चुप्पी और उदासीपन। तो ये था आपका डी उत्तर। कौन सा उत्तर है? डी। स्कूल में चुप्पी और उदासी छाई हुई थी। प्रश्न नंबर 13 देखो क्या है। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे, उस दिन अनयूजुअल, यानी एक तो यूजुअल होता है स्वाभाविक, और अस्वाभाविक उस दिन क्या घटित घटा हुआ या क्या फ्रेंच ने देखा, नोटिस कर, नोटिस किया। क्वाइटनेस इन द स्कूल, स्कूल के अंदर क्वाइटनेस, चुपचाप, चुप्पी। स्कूल, सोल्जर इन स्कूल, स्कूल में सैनिक। क्राउड इन स्कूल, स्कूल में भीड़। ऑल ऑफ दिस, सब कुछ। तो इसने देखा था ए, क्वाइटनेस इन द स्कूल, स्कूल के अंदर शांति। ए, चुप्पी। 13 नंबर आ गया। 14 नंबर प्रश्न देखिए। What do the marching soldier under the windows represent? What, क्या do the marching soldier, मार्च पास करते हुए सैनिक अंडर द विंडो रिप्रेजेंट, प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या खिड़कियों के माध्यम से क्या करते हुए प्रस्तुत हो रहे हैं मार्चिंग सोल्जर या सैनिक? द डान ऑफ परसा इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, द डिफीट ऑफ परसा, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, या नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये डान उषा ऑफ परसा की इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, लोगों को। तो ए उत्तर हो गया। 14 का उत्तर क्या है? ए। प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15, व्हाट डज द एक्सप्रेशन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का क्या अर्थ है? तो स्कोल्ड माने तो फटकारना, फटकार का डर भी कह सकते हैं। तो टू बी अबाउट एपी, खुश होना। वेरी बेडली स्कैर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, फटकार होना, तो ये भी है डरना, यानी बी उत्तर हो गया। 15 का उत्तर क्या आपका? बी है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 देखो क्या है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड दैट डे, उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन क्या लिखा हुआ था? तो हम सभी को पता है उस दिन क्या लिखा हुआ था कि ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये उत्तर आपका सी हो गया, टीच ओनली जर्मन। 16 का सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। और प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है। व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रेशियसनेस ऑफ द मदर टंग, प्रेशियसनेस होती है कीमत, और मदर टंग होती है मातृभाषा, यानी मातृभाषा की कीमत के बारे में लोगों ने और फ्रेंच ने क्या महसूस किया या कैसे महसूस किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, हेमल के शब्दों के कारण, जो अध्यापक हेमल थे, हेमल्स वर्ड्स या हेमल की वाणी के कारण, तो ए उत्तर हो गया। उन्होंने बताया हेमल ने कि किस प्रकार से मातृभाषा काम की होती है। प्रश्न नंबर 18 देखो। व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट मिस्टर हेमल्स रूलर एंड क्रेकीनेस, बी, क्या चीज़ें, व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट, क्या चीज़ भूल गया मिस्टर एमल्स रूलर को देखकर और क्रैंकनेस को, सन की स्वभाव को देखकर? पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बसल ऑन स्ट्रीट, द आइडिया ऑफ दिस गोइंग वे, यानी जाने का आइडिया, द आइडिया ऑफ इज गोइंग वे, यानी ये रूलर और क्रैंकनेस उनके जाने का आइडिया, जिन वो देश छोड़कर जा रहे थे, इस कारण ये चीज़ें भुला दी गई। तो डी उत्तर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड के सामने कौन थे? चिल्ड्रन, पुलिस, होकर, एक क्राउड, भीड़। कौन था भाई बुलेटिन बोर्ड के सामने? कौन था? तो आपको पता है बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी, यानी डी उत्तर हो गया आपका। कौन सा उत्तर हो गया आपका? डी उत्तर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 क्या है? व्हेन पीपल आर इनस्लेव्ड, व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू हेमल। इनस्लेव्ड माने गुलाम होना, जब लोग गुलाम हो जाते हैं तो उनके जेल की चाबी होती है। तो मिस्टर हेमल के अनुसार कौन सी
चाबी है कि ये क्या होती है, देयर बिहेवियर, पावर, एग्रीवनेस या मदर टंग। तो भाई इसके अनुसार होती है मदर टंग। मिस्टर हेमल के अनुसार क्या होती है, मदर टंग, यानी 20 का उत्तर आपका डी हो गया। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न क्या है, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन। माता पिता अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे, स्कूल में, कोचिंग में, फार्म एंड मिल्स। तो फार्म और मिल्स में भेज देते थे। 21 का उत्तर सी है। पाठ के अनुसार है। 22 नंबर प्रश्न, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अगले दिन से विद्यार्थी कौन सी भाषा पढ़ेंगे। अगले दिन से विद्यार्थी कौन सी भाषा, इंग्लिश, जर्मन, डच, स्पेनिश। तो वो जर्मन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जर्मन। तो आपका उत्तर हो गया बी। आगे देखो प्रश्न नंबर 23, हु वाज मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल कौन था, ए स्पाई, जासूस, ए लैंग्वेज टीचर, भाषा का अध्यापक, या सोल्जर, सैनिक, स्कूल प्रिंसिपल। तो वो भाषा का अध्यापक था। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 23वें का बी हो गया। 23वें का उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। अब आगे बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न देखो, वोम डिड मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट स्कूल। मिस्टर हेमल ने किन को ब्लेम किया, दोषी ठहराया विद्यार्थियों को स्कूल न भेजने के लिए। पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, टीचर को, या वॉचमैन को। पेरेंट्स को यानी माता पिता को दोषी ठहराया। तो 24 का उत्तर हो गया आपका ए। आगे है प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है, वाई वाज द फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। वाई वाज फ्रेंच फीलिंग, फ्रेंच है वो क्यों महसूस कर रहा था, रिग्रेटफुल एंड सैड यानी दुखी और कृतघ्न क्यों महसूस कर रहा था। फॉर टीचिंग लेट से पढ़ने के कारण, या फिर फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल, फॉर चेंज द गवर्नमेंट, या फॉर नॉट लर्निंग इज मदर टंग, अपनी मातृभाषा न पढ़ने के कारण। यानी डी उत्तर है आपका। 25 का उत्तर क्या है, डी है। मातृभाषा न पढ़ने के कारण वो पश्चाताप कर रहा था। अब देखो प्रश्न नंबर 26, वाई वाज फ्रेंच शॉक्ड टू सी मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल को से देखकर फ्रेंच है वो शोक में क्यों पड़ गया, अचंभित क्यों हो गया था। बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, यानी उसकी फॉर्मल ड्रेस को देखकर। ए प्रश्न नंबर 27 की तरफ जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखो, वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल। माता पिता अपने बच्चों को फार्म और मिल में क्यों भेजते थे। क्यों भेजते थे भाई, आप सभी को पता है कि वो कुछ धन कमाने के लिए भेजते थे। तो डी उत्तर है, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी। आगे देखो प्रश्न नंबर 28, विवा ला फ्रांस बिकम इमोशनल एविडेंस ऑफ मिस्टर हेमल्स। विवा ला फ्रांस मिस्टर हेमल का इमोशनल एविडेंस बन गया था, भावनात्मक सबूत बन गया था। तो 28वें प्रश्न का आपका उत्तर है सैडनेस एंड पैट्रियोटिज्म, यानी ए। प्रश्न नंबर 29, द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर। लास्ट स्टोरी किस साल में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई 1817 से 1871, यानी बी उत्तर है। 29 का उत्तर कौन सा है, बी। प्रश्न नंबर 30 की देखो, अल्फोंस डोटिट वाज फ्रॉम विच कंट्री। ये अल्फोंस डोटिट किस देश से थे, किस देश से थे, फ्रांस से थे। तो इसका उत्तर क्या है, बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 31 क्या है, व्हाट डिस्ट्रैक्ट फ्रेंच इन द चैप्टर द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन पार्ट के अंदर फ्रेंच को, ये लास्ट लेसन चैप्टर के अंदर या पार्ट के अंदर फ्रेंच को क्या चीज़ ऐसी है जो डिस्ट्रैक्ट करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों वो है चिरपिंग बर्ड्स, बिल्कुल। वार्म एंड ब्राइट डे ये भी है, परसा सोल्जर ड्रिलिंग ये भी है। तो आपका ऑल ऑफ द अबव, डी उत्तर हो गया। 31 का उत्तर कौन सा हो गया आपका, डी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में क्या है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स वेयर डिड ऑल बैड न्यूज़ कम। पिछले 2 वर्षों में कहाँ से बुरी न्यूज़ आती है, बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल, स्कूल, मिस्टर हेमल्स हाउस। तो कहाँ से आती है, बुलेटिन बोर्ड से, यानी 32 का ए। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न 33 क्या है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन एवं द पिजन। क्या वो कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे। व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका मतलब यही हुआ
व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस एंड द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड, क्या वातावरण भी बदलाव लेके आता है, तो सी उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर, और प्रश्न 34 क्या है, मिस्टर हेमल emerges as a when the teacher is last lesson। तो यहाँ पर आपका उत्तर है ट्रू पेट्रियट, एज ए ट्रू पेट्रियट, यानी बी उत्तर है। 34 का उत्तर क्या है, बी है। और प्रश्न 35 की बात करते हैं, मिस्टर हेमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रूरल बिल्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट, ये क्या प्रदर्शित करता है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है इज ए हार्ड टास्क मास्टर, डी। प्रश्न नंबर 36 देखो, व्हाट डिड फ्रेंड्स फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, स्कूल पहुंचकर फ्रेंड्स को क्या मिला या उसने क्या पाया, तो विचित्र, चुप्पी, डी। 36 का उत्तर क्या है आपका, डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। प्रश्न नंबर 37 क्या है, व्हाट डज मिस्टर हेमल मोशनलेस पोस्टर रिफ्लेक्ट, मोशनलेस पोस्टर यानी गतिविहीन स्तर जो तस्वीर है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, तो प्यारे विद्यार्थियों को रिफ्लेक्ट द स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस हो गया है, यानी मोशनलेस, वो स्तर हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता, गला अवरुद्ध हो जाता है, तो उसका मतलब स्कूल, उसने वो जो इशारा किया उसमें स्कूल डिसमिस हो गई, तो 37 का ए हो गया। बात करते हैं 38 का, आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, हु इज द पर्सन मेंशन हियर, यहाँ किसकी वर्णन की गई, इतना सो लुक सो टाल, फ्रेंड्स, मिस्टर हैमर, विलेजर्स या स्टूडेंट्स, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ चर्चा की गई मिस्टर हैमल की, बी उत्तर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39, व्हाट इज द मोरल दैट द अल्फोनिस डोटेट वांट टू ब्रिंग आउट, क्या शिक्षा मिलती है अल्फोनिस डोटेट की, वो हमें जाननी है, तो शिक्षा ये मिलती है, नॉट पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, ए, ठीक है ना, आपका उत्तर क्या है, ए। प्रश्न नंबर 40 देखिए, 40 नंबर प्रश्न है, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आदेश आया था, बर्लिन से क्या आदेश आया था, तो बर्लिन से ये आदेश आया था कि एल्सांस और लॉरेन की स्कूलों के अंदर जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो बी उत्तर है आपका, टीच जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सांस एंड लॉरेन। प्रश्न नंबर 41 देखो, व्हाट वाज फ्रेंच बैंकिंग ऑन द एंटर द क्लास एज ही वाज लेट, वो लेट हो गया था तो क्या उसने महसूस किया फ्रेंच जब अंदर घुस रहा था, तो प्यारे विद्यार्थियों कॉमोशन इन द क्लास, 41 का क्या है, बी उत्तर है, 41 का उत्तर क्या है, बी है। प्रश्न नंबर 42 देखो, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे, क्या उम्मीद किए हुए था और क्या तैयार करके वो स्कूल उस दिन जा रहा था, तो वो उस दिन स्कूल पार्टिसिपल तैयार करके जा रहा था, उसको क्या दिया हुआ था, पार्टिसिपल के नियम, तो 42 का उत्तर क्या हो गया आपका, डी हो गया। प्रश्न नंबर 43 देखिए, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट मिस्टर हेमल्स ड्रेस, मिस्टर हेमल ड्रेस के बारे में अनयूजुअल यानी असाधारण या विचित्र बात कौन सी थी, कौन सी थी भी वो विचित्र बात है, विचित्र बात वो थी कि उन्होंने वो कपड़े पहन रखे जो प्राइस दिवस पर पहनते हैं, यानी सी उत्तर हो गया, 43 का सी। 44 देखो, व्हाट वर द थिंग बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सास, तो कहा गया कि अल्सास के लोगों को किस बात यानी या कैसी बातों के बारे में महसूस हुआ, टाइम एंड स्कूल, बी। प्रश्न नंबर 45, विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द परसा रूल, परसा रूल के अंदर कौन कौन से राज्य आ गए थे, अल्सास और लॉरेन, यानी सी उत्तर है आपका, कौन सा उत्तर है आपका, 45 का सी उत्तर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की, वो आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू हरी टू स्कूल, किसने कहा कि तुझे स्कूल जाने की जल्दी नहीं है, फ्रेंच से किसने कहा कि तुम्हें स्कूल जाने की अभी इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, वो कहा था ब्लैक स्मिथ वॉचर ने, लोहार ने कहा था, तो आपके 46 का उत्तर क्या हो गया, डी। अब बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न की, हु ऑक्युप्ड
द बैक बेंचेज इन द क्लास। क्लास की पीछे की बेंचें हैं, उन पर कौन बैठे थे? गांव के ग्रामीण लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो विलेज एल्डर कह सकते हैं अपने, डी। प्रश्न नंबर 48 देखो, वू सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में पीछे की जो बेंच थी उन पर कौन बैठे थे? फ्रेंच, परसा, द विलेज पीपल, गांव के लोग ही बैठे थे। तो 48 का भी क्या आपका सी उत्तर है। ऊपर वाला और नीचे वाला थोड़ा सेम सा प्रश्न है, ऊपर 47 नंबर और 48 नंबर। अब 49 नंबर देखो, वाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। मिस्टर हेमल ने अपने आप को किस प्रकार से ब्लेम किया, कैसे अपने आप को ब्लेम किया? गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम्स, यानी छुट्टी देने, कई बार छुट्टी दे देते थे। तो 49 का सी। 50 देखो, 50 नंबर प्रश्न, वाई डिड मिस्टर हेमल कॉल फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। सबसे सुंदर भाषा मिस्टर हेमल ने फ्रेंच को क्यों बताया? मिस्टर हेमल ने फ्रेंच को सबसे सुंदर भाषा क्यों बताया? क्योंकि ये बहुत ही क्लियर और लॉजिक थी, यानी ए उत्तर है आपका। ठीक है ना, कौन सा उत्तर है? ए। प्रश्न नंबर 51 देखो, वाई डिड द विलेजर कम टू मीट मिस्टर हेमल इन द स्कूल। लोग मिस्टर हेमल से मिलने के लिए स्कूल क्यों आए थे? तो वो अलविदा कहने के लिए आए थे, या शिकायत करने के लिए आए थे, या वार्तालाप करने के लिए आए थे, या फिर कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आए थे? तो टू शो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, डी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 52 प्रश्न नंबर कितना है? 52। और 52 प्रश्न क्या है? वाई डज द ऑथर अर्ज द रीडर टू रिस्पेक्ट हिज लैंग्वेज। तो प्यारे विद्यार्थियों, इट इज़ द की ऑफ फ्रीडम, ये स्वतंत्रता की चाबी है। तो बी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 53 देखो, हु वाज फ्रेंच टीचर। फ्रेंच का टीचर कौन था? मिस्टर हेमल। तो 53 का बी हो गया। अब देखो 54 नंबर प्रश्न, वाई कुड मिस्टर हेमल नॉट स्पीक एट द एंड ऑफ द लेसन। मिस्टर हेमल पाठ के अंत में कुछ भी क्यों न बोल पाई? ही वाज दुखी थे और चौकड हो गए थे, यानी गला अवरुद्ध हो गया था। तो 54 का ए। अगला प्रश्न है 55 नंबर, व्हाट वाज द मिस्टर हेमल्स प्रोफेशन। मिस्टर हेमल का प्रोफेशन क्या था? क्या थे वो? कारपेंटर, कोबलर, प्रोफेसर। तो टीचर थे भाई। 55 का उत्तर क्या होगा आपका? डी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर, हु वाज लेट फॉर स्कूल। स्कूल से लेट कौन था उस दिन? फ्रेंच, जो, मिस्टर हेमल, अनीस। तो फ्रेंच था भाई। 56 का ए। 56 में क्या आता है? ए आएगा। प्रश्न नंबर 57 देखो, वॉम डिड फ्रेंच सी ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड्स। ओपन फील्ड यानी खुले खेतों में फ्रेंच ने किसे ड्रिल यानी अभ्यास करते हुए देखा था? तो परसा के सैनिकों को देखा था। तो बी, परसा सोल्जर्स। प्रश्न नंबर 18 देखो, व्हाट ए थंडरक्राफ्ट दिस वर्ड्स टू मी विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड अबाउट गिवन बिलो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मेटाफर यानी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सी। प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये 58 प्रश्नों का वीडियो कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। ओके बाय, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।